अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाना आपको सिखा रही हूँ जी कोकोनट प्रॉन मसाला। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 1.5 kg ऑफ प्रॉन्स हैं। ये किंग साइज मैंने इस्तेमाल किए हुए, फ्रेश हैं, डीवेंड हैं, इनकी शेल भी उतरी हुई है। कोकोनट आपको डेसिकेटेड चाहिए होगा 1.5 कप। आप साबुत वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप ग्रेट कर लें, लेकिन मैं डेसिकेटेड इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 कप। अनियंस आपको चाहिए 2 मीडियम साइज, फाइनली चॉप कर लें जिस तरह आप एक ऑमलेट के लिए बनाते हैं। रेड चिली आपको साबुत चाहिए होंगी तकरीबन 15 से 20, क्योंकि इसके अंदर कोई और ख़ास मसाले नहीं, रेड चिली यही होगी। तो आप अगर आप कम मिर्चें खाते हैं तो कम इस्तेमाल कर लें, मैं 15 से 20 इस्तेमाल कर रही हूँ। धनिया साबुत यानी कि कोरिएंडर 1.5 टेबल स्पून आपको चाहिए होगा। सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी आपको तकरीबन 3 इंच की चाहिए होगी। ये मैंने आपको एक दिखाई है, बाकी पीसेस बीच में है। क्लोव्स यानी कि लौंग आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून हीप फुल। ऑयल आपको चाहिए होगा अबाउट 7 to 8 टेबल स्पून। सॉल्ट आपको चाहिए 1 टीस्पून हीप फुल। जीरा देख लें आप। क्यूमिन सीड्स ये आपको चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन 1.5 टेबल स्पून हीप फुल। व्हाइट विनेगर आपको चाहिए होगा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। पानी आपको यहाँ पर चाहिए होगा तकरीबन 1 कप। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। इसका हमने एक स्मूथ मसाला बनाना है, उसके लिए पहले हम चीज़ें ग्राइंड करेंगे। ये आप देख लें, क्लोव यानी कि लौंग, जीरा, क्यूमिन सीड्स, रेड चिली, सिनेमन स्टिक, कोरिएंडर, साथ ही आप बीच में विनेगर ऐड कर लेंगे, और विनेगर के साथ ही आपने थोड़ा थोड़ा करके कोकोनट को भी बीच में ऐड कर लेना, और हमने इसकी पेस्ट बना लेनी है। यहाँ पर आप देख लें कि मैंने जो चीज़ें आपको दिखाई थी उसका अच्छा सा हमने मसाला बना लिया हुआ है। यहाँ इसको आप एक साइड पर रख लें। बीच में मैंने ऑयल गर्म कर लिया है और इसमें हम अनियंस डालकर इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। तो पहले अनियंस को गोल्डन हो जाने दें। यहाँ पर आप देख लें कि ये स्लाइटली गोल्डन हो गया। यहाँ पर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेना है, और अब ज़रा थोड़ा 1 से 2 मिनट को दे दें ताकि ये भी इसके साथ में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, कच्चापन खत्म। यहाँ पर आप देख लें 2 से 3 मिनट के बाद ये दोनों एक हो गए हैं अच्छी तरह। यहाँ पर आपने जो है ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल लेना है। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें फूड कलर थोड़ा सा रेड ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप बेशक रहने दें। मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाला है। अच्छी तरह मसाले को आपने बीच में डालकर अब मिक्स कर लेना है, और यहीं पर आप अपना ऐड करेंगे सॉल्ट भी। अगर आपको नमक यहाँ पर कम लगता है तो आप बेशक और डाल सकते हैं, लेकिन मिर्चें इंशाल्लाह मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक रहेंगी। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने मसाले को कुक करना है। थोड़ा सा पानी बीच में डाल लें ताकि आपका मसाला जो है उस पानी में कुक हो जाए। ये आप देख लें 5 से 8 मिनट के बाद जो है इसे मैंने अच्छी तरह भून लिया हुआ है। मसाले को पानी के अंदर में पानी ड्राई हो गया है, साइड से ऑयल निकल रहा है। यहाँ पे आप अपने जो है प्रॉन्स अब ऐड कर लें। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करके आपने मिक्स कर लेने के बाद इसमें 1 कप पानी डालकर आपने इसको लो टू मीडियम पे कुक करना है, जब तक कि पानी ड्राई ना हो जाए और आपके प्रॉन्स जो है कुक ना हो जाए। यहाँ पर आप देख लें कि प्रॉन जो है उसने अपना कलर चेंज कर लिया। यहाँ पर आप अपना पानी ऐड कर लें अच्छी तरह, मिक्स इट वेल, और इसको आप लो टू मीडियम पर रख कर कुक करेंगे जब तक कि पानी ड्राई ना हो जाए। आपका मसाला थिक हो जाएगा और तेल साइड से बाहर। यहाँ पर आप देख लें कि पानी डालने के बाद मैंने इसे कवर किया हुआ था फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स। प्रॉन्स जो होते हैं ये खुद भी अपना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉन हमारे ऑलरेडी कुक हो गए हैं, तो आपने इसको हाई फ्लेम कर लेनी। मैंने भी हाई फ्लेम कर लिया। अब इसको आप कुक होने देंगे जब तक कि सारा आप देख रहे हैं इंटायरली जो पानी हमने डाला और प्लस जो प्रॉन ने छोड़ा ये ड्राई हो जाएगा और आपका मसाला ऊपर आ जाएगा। तो मेक श्योर अब आप कवर हटा दें 7 से 8 मिनट के बाद, और इसको अब हाई फ्लेम पर कुक करें। यहाँ पर आप देख लें कि पानी जो है इंटायरली ड्राई हो गया हुआ है, क्योंकि हमने फ्लेम हाई कर ली हुई थी। थोड़ा सा इसमें और पानी है, वो भी ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर आप गार्निश के लिए धनिया डाल लें, ऊपर फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज डाल लें। मैं हमेशा हरा धनिया डालती हूँ। काफ़ी लोग हैं वो धनिया पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखाया। वो प्लेन ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह सर्व करना चाहेंगे तो ये सर्विंग सजेशन है कि ज़रूर इसे गार्निश कर लें विद फ्रेश कोरिएंडर। हाफ बंच ले लें, साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें। अभी आप इसको हाई फ्लेम पर ही रहने दें ताकि इसमें हरी मिर्चों का भी जो ज़रा थोड़ा स्मेल और जायका आ जाए प्रॉन्स के अंदर में, और गिव इट अबाउट अनदर 4 to 5 मिनट्स, और हमारा जो है ये सालन तैयार हो जाएगा।
यहाँ पर आपका जनाब दम दे देने के बाद कोकोनट प्रॉन मसाला तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने मेरे नान भी देखे हुए हैं, रोटी किस तरह बनाते हैं, चावलों के साथ में भी अच्छा लगता है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।